द कश्मीर फाइल्स। जब से ये मूवी आई है हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है तो कुछ का कहना है कि ये सच्ची घटना पे बेस्ड है। तो सच क्या है? सच ये है कि ये फिल्म सच्ची घटना पे बेस्ड है और फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले 99% सीन्स रियल में हुए थे। उन्होंने कहा है कि उनके पास सारे सबूत हैं साबित करने को कि उन्होंने फिल्म में जो भी दिखाया है वो सच्चाई थी। ये फिल्म बनाने के लिए विवेक अग्निहोत्री और उनकी वाइफ पल्लवी जोशी ने 700 विक्टिम्स का इंटरव्यू लिया, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और उस बारे में काफ़ी रिसर्च किया। केवल रिसर्च करने में ही विवेक अग्निहोत्री को 2 साल लग गए। तो अब तक ये तो क्लियर हो गया कि फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच्चाई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रही है और समाज में नफरत भी फैला रही है। पहली बात यह कि जहाँ तक सेंटिमेंट्स हर्ट करने की बात है तो किन्हीं लोगों के लिए सच्चाई नहीं बदली जा सकती, और जब पीके जैसी फिल्में सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर सकती हैं तो फिर कश्मीर फाइल्स क्यों? क्या ये फिल्म समाज में नफरत फैला रही है? ये फिल्म नफरत नहीं फैला रही, बस सच्चाई दिखा रही है। और जब आप इतिहास देखते हैं तो आप इससे सीखते हैं। ज्यूस जीनोसाइड पर आज तक कितने ही फिल्में बनी, जैसे कि द पियानिस्ट, शिंडेलर्स लिस्ट, ईटीसी, जिनमें खुले तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह जर्मन्स ने ज्यूस का जेनोसाइड किया। लेकिन इन फिल्मों पर कभी भी सेंटिमेंट हर्ट्स करने या समाज में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम नहीं लगा। कभी किसी जर्मन ने इन फिल्मों का विरोध नहीं किया, बल्कि वे एपोलोजेटिक थे और एश्योर करते रहे कि फ्यूचर में ऐसी गलती वे दोबारा नहीं करेंगे। इस फिल्म से नफरत फैलने के बजाय कम होना चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो कितना गलत हुआ और ये फ्यूचर में दोबारा ना हो पाए ये सबको पता होना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जेनोसाइड में टेररिस्ट का हाथ था, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने पूरे मुस्लिम्स पर इसका इल्ज़ाम डाल दिया है। अगर जेनोसाइड में सिर्फ टेररिस्ट का हाथ रहता तो ये जेनोसाइड हो ही नहीं पाता, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स के मासूम पड़ोसी उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। लेकिन कहीं भी किसी ने भी जरा भी आवाज़ नहीं उठाई और कोई भी किसी भी घटना का विरोध नहीं किया। इसके अलावा आप कई ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी आपको जिनमें पंडितों के अपने पड़ोसी और दोस्तों ने टेररिस्ट का साथ दिया उनको मारने के लिए। आज से पहले कश्मीर पर कई फिल्में ऐसी बन चुकी हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि टेररिस्ट पहले अच्छे लोग थे, लेकिन उन पे जो जुल्म हुए उसके बदले में वो हथियार उठाने को मजबूर हो गए। लेकिन यहाँ टेररिस्ट और पंडितों में अंतर ये है कि पंडितों पे कितने भी जुल्म हुए लेकिन एक भी पंडित ने बदले का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने बंदूक के बजाय पढ़ाई को चुना, और इतना सब होने के बाद भी इज्जत की कमाई खा रहे हैं। आप जरा सोच कर देखें। मान लीजिए आपकी कश्मीर में करोड़ों की संपत्ति है, सब चीज़ सही से है, लेकिन एक दिन अचानक आपको अपना सारा प्रॉपर्टी छोड़कर दूसरे राज्य में टेंट में रहना पड़ रहा है, बस इसलिए क्योंकि आप एक खास धर्म से बिलोंग नहीं करते। आमतौर पर होता यह है कि बॉलीवुड में कोई फिल्म रिलीज होती है तो बाकी सारे बॉलीवुड स्टार्स एक दूसरे का प्रमोशन करते हैं। लेकिन जब से कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हुआ है, बॉलीवुड से किसी ने भी खुलकर इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया। मात्र कुछ ही सेलिब्रिटीज जैसे कि आर माधवन और सुरेश रैना ने इसके बारे में ट्वीट किया। हालांकि बिना बॉलीवुड के सपोर्ट और बहुत कम स्क्रीन्स मिलने के बावजूद फिल्म काफ़ी अच्छा कर रही है, और फिल्म को IMDb पे 10 की रेटिंग भी मिली हुई है, वो भी करीब 50,000 वोट के साथ। तो ये फिल्म को लेकर मेरे ये कुछ विचार थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किए जाएं। आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आगे लोगों तक पहुँचाएं। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।